एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद हर रोज अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाता। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसका दिल साफ और मेहनत से भरा हुआ था। उसके पास एक पुरानी कल्हाड़ी थी, जो कई सालों से उसका साथ दे रही थी। अहमद रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटता, फिर इन लकड़ियों को बेचकर घर का खर्चा चलता। हालांकि उसकी जिंदगी बहुत जदोजहद से भरी हुई थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी थी और हमेशा मेहनत की ताकत पर यकीन रखा था। उसे यकीन था कि मेहनत का फल एक है, दिन जरूर मिलेगा। एक दिन अहमद अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने गया। जैसे ही उसने एक बड़ी लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारी, अचानक वो हाथ से फिसल कर करीब के दरिया में गिर गई। अहमद घबराया और पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन पानी की धार बहुत तेज थी और वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं निकाल पाया। अहमद गमगीन हो गया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी दुआ शुरू कर दी। ऐ खुदा, मेरी मदद कर, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है। अहमद की आंखों में आंसू थे और वो बस एक ही बात दुआ में कहता रहा, मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। अचानक पानी में एक रोशनी चमकी और एक फरिश्ता सामने आया। वो फरिश्ता मुस्कुराया और अहमद से बोला, अहमद, मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए तुम्हें एक पेशकश दूंगा। फिर फरिश्ता दरिया में कूद गया और सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। उसने अहमद से कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर फरिश्ता चांदी की कुल्हाड़ी ले आया और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अहमद ने फिर से कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब फरिश्ता दरिया में फिर से कूदा और अहमद की है उसली लकड़ी वाली कुल्हाड़ी बाहर निकाल लाया। उसने अहमद से कहा, ये रही तुम्हारी उसली कुल्हाड़ी, क्या तुम उसे लेना चाहोगे? अहमद खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झपटा और बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी है, शुक्रिया, लेकिन सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मेरे लिए नहीं हैं। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों की कीमत समझता हूं। फरिश्ता अहमद की ईमानदारी देखकर हैरान हुआ और बोला, अहमद, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें एक खास दुआ देना चाहता हूं। अब तुम्हारी कुल्हाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी और तुम्हारी मेहनत का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत से मुतासिर हुए। लोग उसकी मदद करने लगे और अहमद ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर कर लिया। उसकी कुल्हाड़ी भी अब ज्यादा कीमती हो गई और उसे कई तरह के फवायद मिले। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश था और उसने महसूस किया कि सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं होता। मेहनत और सच्चाई हमेशा फल देती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई मुतबादल नहीं है। चाहे हमें पहले ही हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए फल न मिले। लेकिन अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखें, तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अहमद की कहानी उसका सबसे बेहतरीन मिसाल है। खुदा भी उस इंसान की मदद करता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अहमद की कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से काम करें, तो आखिरकार कामयाबी हमारी ही होती है। सच्ची मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है और यही हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करो, खुदा की मदद तुम्हारे साथ होगी।